हरिओम। हर हर महादेव। नवरात्रि के छठे दिवस षष्ठम दिवस, जो कि माँ कात्यायनी का दिवस कहा जाता है, कि आप सभी को, समस्त विश्व को अनेकों अनेक अनंत असंख्य असीम मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने पुत्री के स्वरूप में ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लिया, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। ब्रजमंडल में माँ कात्यायनी को अपनी इष्ट देवी माना जाता है। उसका कारण यह है कि यमुना नदी के किनारे कंस के वध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने माता कात्यायनी की आराधना की थी और फिर कंस का वध किया था। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी ही कहा जाता है, क्योंकि माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को उमा, चंडिका, महिषासुर मर्दिनी और कात्यायनी, हेमवती आदि आदि नामों से, भद्रकाली आदि नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। और कात्यायनी माँ भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी हैं। आपको शायद ये पता ना हो कि इन्हीं मानस पुत्री का छठ मैया के रूप में भी पूजा वंदन किया जाता है। उत्तर भारत में छठ मैया की पूजा की जाती है। छठ मैया का उल्लेख ब्रह्मवत पुराण के अंदर है। अगर आप भगवती पुराण देखें, यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में देखें, कालिका पुराण में देखें, मार्कंडेय पुराण आदि में माँ कात्यायनी का वर्णन कहा गया है। अब माँ कात्यायनी शार्दुल वाहिनी कही जाती हैं। माँ कात्यायनी चंद्रहास अपने साथ रखती हैं। माँ कात्यायनी के केश, देवी के केश वृंदावन के पास गिरे थे। मथुरा के पास वृंदावन है, वहां पर उनका चूड़ामणि और केश गिरे थे। सिद्धपीठ में से आता है। और माता का स्थान जो है वो कैलाश पर्वत का है। कैलाश पर्वत पे माता का धाम है। माँ मोक्ष, समृद्धि, सुख, यश, निरोगी काया और आपको धन, परम ज्ञान, अंधकार को दूर करने वाली है, आपको कुंडली जागृत करने वाली हैं। माँ कात्यायनी के तप से, पूजा से, बंधन से, उनकी वंदना करने से आपका आज्ञा चक्र जो है वो कुंडली का जागृत हो जाता है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को यश देने वाली हैं, सभी प्रकार की व्याधियों से दूर रखने वाली हैं, सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को खत्म करने वाली हैं। और माँ कात्यायनी की पूजा करने से नवविवाहित लोगों के बीच में एक मधुर सामंजस्य और संबंध स्थापित होता है। माँ कात्यायनी का वर्णन जितना कहा जाए उतना ही कम है। माँ चेतन और अवचेतन दोनों रूप को जागृत करती हैं। माँ आपकी इंद्रियों को, आपके मन को, आपके चित्त को नियंत्रित करती हैं। माँ कात्यायनी अपने एक हाथ में स्वर्ण कमल पुष्प लेकर और एक भुजा में तलवार, एक हाथ अभय मुद्रा के अंदर और एक हाथ में माता के तलवार, वो हमेशा रहती है। माँ बहुत ही प्रभावशाली, बच्चों की तरह अपने भक्तों को प्यार करने वाली और सुख समृद्धि देने वाली कही गई हैं। माँ की अर्चना उनके विग्रह को दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से धोकर लाल रंग के कपड़ों से और आभूषण से विभूषित कर कर, शहद का, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर, लौंग, इलायची और साथ में आप मेवाएं
आदि का भोग लगाकर माता की अर्चना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता के मंत्र हैं, इनका आपने पूजा के समय, वंदना के समय, अर्चना के समय इनको आपने पढ़ना है। चंद्रहासो उज्जवल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्दात देवी दानव घातिनी कात्यायनी महामाये महायोगिने दिश्री नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। माता की उपासना करने से सभी प्रकार के रोग, दोष, शोक सभी जो है नष्ट हो जाते हैं। माता की अर्चना हम बहुत ही सरल शब्दों में भी कर सकते हैं। सष्टम स्वरूप हो माँ दुर्गा का मेरा नमन स्वीकार करो। माँ कात्यायनी, माँ भवानी भक्तों का बेड़ा पार करो। शार्दुल वरवाहिनी कमल धारणी शक्ति स्वरूपणी हो देवी माँ। चंद्रहास लेकर हाथों में असुर संहार कर देती हो माँ। रोग शोक संताप और भय समस्त पाप दुख कष्ट हो जाते। रोग दोष रोग शोक संताप और वह समस्त पाप दूर कष्ट हो जाते। मद भोग से जो करे उपासना वर रूप में दे मिल जाते। वैद्यनाथ में प्रकट हुई माँ तुम ब्रजमंडल की अधिदात्री हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष की दात्री तुम ही दिवस हो तुम ही रात्रि हो। जन्म जन्म के पाप मिटा दो। माँ शरणागत दीपक तेरा है अलौकिक तेज स्वामिनी। हर लो माँ जीवन से अंधेरा, हर लो माँ जीवन से अंधेरा। बोलो कात्यायनी मैया की जय। आप सभी को भगवान माता निरोगी रखे, सुखी रखे। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय।